आमदनी से कभी कोई धनी नहीं बनता। यस, दिस इज अ पॉपुलर हिंदी कोट जिसका मतलब है इनकम कांट मेक यू वेल्दी बट एसेट्स कैन। इनकम कैन ओनली मेक यू रिच बट नॉट वेल्दी। और हाँ, रिच एंड वेल्दी होने में उतना ही ज़्यादा फर्क है जितना ज़मीन और आसमान है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी इससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इसके ऊपर बहुत ही सारी हज़ारों वीडियोस, लाखों वीडियोस बनी पड़ी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, और कुछ तो चैनल है लाइक अंकुर बारिकू, फाइनेंस में शरण, ये तो इस टॉपिक के ऊपर बेस करके बने। लेकिन आज हम इस वीडियो में समझने वाले कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कैसे काम करता है, और तो और हम कुछ नंबर से इसके एग्जाम्पल जानने वाले, क्योंकि नंबर्स नेवर लाई। और आज हम इन नंबर्स के साथ ही खेलने वाले हैं और जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। और जैसे कि आप बहुत ही सारी रील्स एंड शॉर्ट्स में देखते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो मुझे, तो इसी तरह हम आज एक ट्रू डेफिनेशन जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रू डेफिनेशन क्या है। तो मैं हूं श्रीवास्तव, आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक कोड बताया था, आमदनी से कभी कोई धनी नहीं बनता, और इसी से हम जानने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम असल होती क्या। सो फाइनेंशियल फ्रीडम को एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल से अगर हम समझे तो इट्स नॉर्मल। सो लेट्स अज्यूम आप एक जॉब करते हो और आपकी अर्निंग 10,000 रुपीज़ है, और वहीं पर आपके मंथली एक्सपेंसेस भी 10,000 रुपीज़ है। मतलब आपके पास जैसे भी सैलरी आ रही है, आप जितना भी काम करो एक सैलरी ले रहे हो, और उस सैलरी को ही आप पूरा का पूरा एक्सपेंसेस में ख़त्म कर दे रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं बचता है। तो आप यहाँ पर कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी सोचा ब्रेक लेने का, तो वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपके पास कोई भी पैसिव इनकम है जो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आप अगर अपने काम कर रहे हो और उस काम के बीच में आप जब चाहे ब्रेक लेना चाहो तब भी आप ब्रेक ले सकते हो, बिना चिंता के कि अगर आज मैं ब्रेक लेता हूँ तो इसका पे ऑफ कौन करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको बहुत ही सारे स्टैटिस्टिक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही ईजी सा रूल है, विच इज़ पैसिव इनकम इज मोर देन एक्टिव इनकम। यानी कि आपको अपनी जो भी इनकम है उससे कुछ सेव करके एसेट्स में इंक्रीज करना है। मतलब अपनी जो एसेट्स है उनको इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या फिर इंटरेस्ट मिलता रहे। सो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम इसे कहते हैं जहाँ पर आपके एक्टिव इनकम जो रहती है उससे ज़्यादा आपके पैसिव इनकम रहती है। नॉर्मल केसेस में हमारी जो एक्टिव इनकम रहती है उसका कुछ 1/10 रहता है हमारा पैसिव इनकम। लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं, लाइक जो 1% में आते हैं, उनकी जो पैसिव इनकम रहती है ना, वो उनके एक्टिव इनकम से भी कई गुना ज़्यादा होती है। सो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले आपको अपनी पैसिव इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा जो आपकी एक्टिव इनकम से भी ज़्यादा हो। पैसिव इनकम इन द सेंस आपने कोई ऐसा एसेट बना के रखा है या ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखी है कि आप वीकेंड्स में हो या सो रहे हो तब भी आपके पास पैसा आए जा रहा है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लाइक जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने ये कंटेंट बनाया, तो ये जो कंटेंट है ये मेरा एक पैसिव इनकम का सोर्स अभी नहीं है लेकिन बाद में ज़रूर बनेगा। विच मीन्स कि ये जो वीडियो है ये आज ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, और लोग इसे देखते रहेंगे, और जितना ही लोग इसे देखेंगे उतना ही ज़्यादा एडसेंस से इस वीडियो में रेवेन्यू बनता जाएगा, और इससे इसकी जो इनकम है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। एंड इसी से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पैसिव इनकम क्या होता है। वैसे पैसिव इनकम के बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, एसेट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही सारी चीज़ें होती है। लेकिन अभी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा जो कंटेंट है ये भी एक पैसिव इनकम का सोर्स है मेरे लिए। सो एट लास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस कितनी है, ना कि आपका इनकम कितना है। आज जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है हो सकता है वो फाइनेंशियली फ्री हो, लेकिन जो बंदा 1 करोड़ कमा रहा है वो हो सकता है फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। ड्यू टू हिज एक्सपेंसेस। हो सकता है जो 10,000 कमा रहा है वो महीने के सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही खर्च करता हो, यानी कि 80% वो सेव कर रहा है या कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है या एसेट्स बाई कर रहा है। और वहीं पर जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके एक्सपेंसेस ही अराउंड 90 लाख 80 लाख ऐसे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो 10 या 20% ही सिर्फ सेव कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो शायद ही फाइनेंशियली फ्री है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दो कि अगर आप अमीर होंगे तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। अगर आप अमीर होते हैं तब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती, या आपकी इनकम बढ़ने से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती।
आपके एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो या नहीं। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियली फ्री आप हो या नहीं हो या होने वाले हो, तो उसको कैलकुलेट कैसे करें। सो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रूल है, विच इज़ रूल 15। रूल 15 का बहुत ही सिंपल सा मतलब नहीं है, विच इज़ आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसकी 15 टाइम्स से ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए जिसको आपने कहीं पर इन्वेस्ट करो। वैसे ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रूल 25। रूल 25 बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बना था क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और तो इन्फ्लेशन वगैरह में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। सो एज एन इंडियन या आप एज अ साउथ एशियन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ रहती है, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है और बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं। सो ये एक फ़ायदा है डेवलपिंग नेशन होने का। तो चलो एक एग्जांपल के साथ रूल 15 को हम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं ये कैसा काम करता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जॉब कर रहे हो और आपकी टोटल मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 10,000 रुपीज़ है, यानी कि साल के आप 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। और फिर उसके बाद साल में कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लाइक बाइक या फ़ोन वगैरह खरीदें तो उसके लिए आप 1 लाख रुपये और पकड़ लो, यानी कि आपका जो एनुअल एक्सपेंसेस है 2,20,000। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें लाइक मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे, तो वहाँ पर आपका बनेगा 2.5 लाख रुपये। ठीक है, तो एनुअली आप 2.5 लाख रुपये खर्च कर। तो रूल 15 के अकॉर्डिंग आपके पास इसका 15 टाइम्स होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट करोगे, विच इज़ लाइक सम ऑफ 37,50,000 रुपीज़। यानी कि अगर आपके पास इतने रुपए हैं देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स है, हम बैंक के इंटरेस्ट रेट का बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मली एक म्यूचुअल फंड लाइक लार्ज कंपनी होता है जो बहुत ही कम आपको इंटरेस्ट रेट्स मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, उसका अगर वो पकड़े तो आप मोटा मोटा एक आराम सा आप 8% तो साल के निकाल ही लो। तो इसका अगर वो 8% निकाले साल का, विच इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़, यानी कि आपके 2.5 लाख के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 3 लाख रुपीज़ है। सो इससे आप समझिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। मतलब अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए के हैं देन आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 37.5 लाख रुपीज़ अपने पास रखने होंगे। तो इससे आप एक समझ गए कि फाइनेंशियली फ्री हम किसे कहते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन से हमने बताया और 8% यहाँ पर जो मैंने लिया है ये बहुत ही कम है अगर आप एक डिसेंट सी इन्वेस्टमेंट करते हो तब। लेकिन मुझे भी पता है ये उतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये या 12,000 रुपये कमा रहे हो तो वहाँ पर आपको 37.5 लाख रुपीज़ छोड़ने में बहुत ही टाइम लगेगा। बट आप यहाँ पर एक मैजिक देख सकते हो कि आप इससे फाइनेंशियली फ्री हो रहे हो, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियली फ्रीडम। आप इसे क्या कहते हो, मतलब क्या है इसका मतलब। अब देखो फाइनेंशियली फ्री का मतलब तो ये भी हो सकता है कि आज मैं अपना घर वगैरह सब बेच कर एक सम ऑफ अमाउंट ले आऊँ और रास्ते पर रह जाऊँ, तो उसको भी आप फाइनेंशियली फ्री कहोगे। लेकिन ऐसा फाइनेंशियली फ्री मतलब होता है कि आप जो खर्च करना चाहते हो खर्च सकते हो। आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप बिना काम किए भी आप उसको कवर कर पा रहे हो। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो फंड है ना, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम करती है विच इज़ कंसिस्टेंसी लाइक इन टर्टोइज। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट्स कम है तो कम होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट क्यों बोली, 8% क्यों बोला। आप अगर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ईयरली आप 10 से 15% बहुत ही ईजीली आप निफ्टी वगैरह में भी आप इन्वेस्ट करके ले सकते हो। लेकिन मैंने ये 8% इसलिए बोला क्योंकि आपको बहुत ही कम रखना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट रेट, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 6% बोल रहे हो तो 6% ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप 8% बोल रहे हो तो 8% ही होना चाहिए। मीन्स मिनिमम 8% होना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा जा रहे हो तो वो आपके लिए बेटर है, लेकिन 8% आपका ग्रोथ रेट होना ही चाहिए पर ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इक्विटी बहुत ही खराब है। इक्विटी भी अच्छी चीज़, लेकिन वहाँ पर आपको पता है स्टॉक मार्केट है तो ये ऊपर नीचे जाते रहते। सो मोर रिस्क यू टेक द मोर रिटर्न यू गेट। तो जितना ही आप ज़्यादा रिटर्न लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, और जितना आप ज़्यादा रिस्क लोगे ये बेटर नहीं होगा अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सो आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम लेना है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती है, ना कि आपका ग्राफ ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए जो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देती रहे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पर तो आप इन्फ्लेशन के मारे आपके पैसे कम होते रहेंगे। लाइक जैसे आपको बैंक्स 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और हमारा ईयरली जो हमारे इन्फ्लेशन है वही है अराउंड 7%, तो आपके बैंक में पैसे रखे तो कम हो रहे हैं।
तो इसी से आपको ऐसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो बहुत ही ज़्यादा कम दे, आपको करनी है जो मिड रेंज में दे और आपको कंसिस्टेंटली आपको वैसा रिटर्न आते रहे। अब वो इन्वेस्टमेंट कोई भी टाइप की हो सकती है, आप रियल एस्टेट ले लो, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स इनकम हो गई, बहुत ही टाइप के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपकी इनकम डिपेंड नहीं करती, फाइनेंशियली फ्री कितने में होना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके एक्सपेंसेस काम करते हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होने के पाथ पे चलना है तो यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और इसकी ट्रू डेफिनेशन क्या होती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।